Good morning, students. As you told me that you are facing a problem in the chapter birth in a particular para, so I am here explaining that para. I hope that you will understand each and everything. Okay, so let's start. So this is the para that I am going to explain for you. His thoughts were heavy, muddled. Now what is the meaning of muddled? Muddled means confused. तो यहाँ पर बेटा जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? डॉक्टर एंड्रयू की. That time he was lost in his own thoughts. He was bitterly confused and he was facing a kind of struggle, a kind of dilemma in his own mind. वो अपने ही दिमाग में खोया हुआ था. वो प्रॉब्लम्स जो हैं उसके सामने थी, उन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा था. उसके मन में ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि उसे करना क्या है. तो सबसे पहले उसने सोचा ब्रैमवेल के बारे में, ठीक है, जो कि एक लेडी के लिए डिवोटेड था, जो कि सेल्फिश थी, कि ठीक है. दूसरा वो सोचता है एडवर्ड पेज के बारे में, ठीक है, जो किसके लिए डिवोटेड है? श्रूइश. श्रूइश का मतलब होता है जो बैड टेम्पर, जो नेचर जो होता है बैड टेम्पर, ठीक है. तो वो एक ब्लाउडन नाम की जो एक लेडी है जो कि बहुत ही बैड टेम्पर की है, उसके लिए डिवोटेड है. Of Danny living unhappily apart from his wife. थर्ड कैरेक्टर है जिसके बारे में डैनी, जो कि अपनी वाइफ से अलग रह रहा है, बहुत ही अनहैप्पी. ही इज लिविंग हिज लाइफ इन विद वेरी अनहैप्पीली, ठीक है, बहुत जो है नाखुश होकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है अपनी वाइफ से अलग रहकर. His reasons told him that all these marriages were dismal failures. अब डिसमेल का मतलब होता है मिजरेबल. तो अब वो ये सोच रहा है कि ये सारी जितनी भी मैरिजेस उसके सामने जो एग्जांपल्स हैं, दे ऑल आर मिजरेबल फेलियर्स. ऑल दीज मैरिजेस वर मिजरेबल फेलियर्स, ठीक है. जितनी भी मैरिजेस उसके सामने जो एग्जांपल्स हैं वो एक बहुत बड़ी फेलियर्स हैं. देखो, मैंने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में एक बात आपको समझाई थी कि वो he was going through with a dilemma in his own mind, ठीक है. अब वो एक kind of conflict या dilemma से go through हो रहा है. उसके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं है कि जितनी भी marriages होती हैं, जितने भी relationship होते हैं, वो एक बड़े failures होते हैं. मतलब उनको जो है वो successful नहीं रहते. एक तो उसका जो दिमाग है वो ये बात बोल रहा है. दूसरा वो कहीं ना कहीं ये चाहता है, he was searching for an example. In that example he will get that marriages and affairs are successful things. जहां पर उसको ये एग्जाम्पल मिल जाए कि जितनी भी मैरिजेस होती हैं, जितने भी लव अफेयर्स होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं, जबकि उसे कोई एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा. तो अब तक उसके दिमाग में जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं, जितनी भी मैरिजेस के बारे में वो सोच रहा है, वो सारी फेलियर्स थी, वो सक्सेसफुल नहीं थी. It was a conclusion in which present state made him winch. अब winch का मतलब हम लोग एक बारी देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर, गिवन है या नहीं है, otherwise I will tell you. winch का मतलब होता है make a slight voluntary grimace or a shrinking movement of the body out of pain or distress, ठीक है. showing भी बोल सकते हैं इसको. कहाँ पर थी मैं? It was a conclusion in which present state made him winch. अब वो बहुत ही जो अपनी प्रेजेंट इन कंक्लूजन जो इतना भी उसने निकाला है, उससे जो उसकी प्रेजेंट स्टेज है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही ऑब्सेस्ड है, बहुत ही टेंस्ड है. ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो जो कंडीशन है वो चाहता है कि जब भी क्रिस्टीन का उसका जो चेहरा उसके सामने आए, ठीक है, कि कोई भी उसको ये बता दे कि जो मैरिजेस होती हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं,
बहुत ही चीयरफुल होती हैं, बहुत ही लवेबल कंडीशन है, लेकिन उसको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। लेकिन वेनेवर उसके सामने जब भी क्रिस्टीन का जो फेस है वो आता है, तो जो फैंसीफुल जो उसकी इमेजिनेशंस है वो कहीं ना कहीं सारी चीजें वो गायब हो जाती हैं, ठीक है, सडनली इनविजिबल हो जाती है वो थॉट्स शो की एक बहुत ही फैंसीफुल इमेजिनेशंस उसके सामने जो मैरिज की हैं कि मैरिज इज अ वेरी सक्सेसफुल, मैरिज इज अ वेरी चीयरफुल, तो वो सारी चीजें हवा हो जाती है। हिज आईज शाइनिंग टूवर्ड्स, sorry, her eyes shining towards him admitted no other conclusion, okay। अब क्रिस्टीन की जो आईज थी जो कि उसकी तरफ जब वो अपनी कैड्रिप का जो स्टेशन पे जो भी कुछ हुआ वो बारे में सोचता था, तो बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे, ठीक है। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड, his overflowing heart, which left him resentful and confused. Now I will explain for you. ठीक है, अब इसको समझते हैं। It was a conflict, एक स्ट्रगल चल रहा था उसके दिमाग में। अब वो किस कॉन्फ्लिक्ट किन चीजों के बीच में था, उसकी डाउटिंग माइंड, यानी कि उसका जो माइंड जो कि फुल ऑफ डाउट्स था, ठीक है, फुल ऑफ क्वेरीज था, और उसका वो ओवरफ्लोइंग हार्ट जो कि फुल ऑफ लव था, फुल ऑफ होप था। तो दोनों के बीच में जो है ना एक क्लैश चल रहा था कि कौन सी चीज सही है, जो वो देख रहा है वो सही है या जो उसकी इमेजिनेशंस हैं वो सही है। एग्जाम्पल्स है उसके सामने, ये जो मैरिजेस होती हैं, जो लव अफेयर्स होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है, तो ये तो उसका जो माइंड बोल रहा था वो, लेकिन जो उसका जो हार्ट था वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि यस दीज थिंग्स आर नॉट ट्रू। अब यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग आपका रह गया, उसको देख लेते हैं। रिसेंटफुल का मतलब होता है फीलिंग बिटर, ठीक है, तो दिल और दिमाग के बीच में जो था वो फंसा हुआ था कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है, क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हुआ था, चीजों से वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओवरकम कर नहीं पा रहा था, अपने माइंड और हार्ट के बीच में कहीं ना कहीं वो स्टक हो गया था। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. ठीक है, अब उसने अपनी चिन को जो है अपने चेस्ट से लगाया, अपने लेग्स को स्ट्रेट किया, ठीक है, और ब्रोडिंगली मीन्स सैडली, और मतलब एक अपनी ही बातों में उलझा हुआ फायर की तरफ देखने लगता है। He remained like this so long, और ऐसा वो बहुत देर तक बैठा रहता है। His thoughts were so filled with Christine, और बस उसकी जो थॉट थी वो कहाँ पर आके स्टक हो चुकी थी, क्रिस्टीन की तरफ। That he started when the old woman opposite suddenly addressed him, and suddenly the old lady broke silence, और तभी वो जो ओल्ड लेडी है जो मिसेस मॉर्गन है वो साइलेंस को तोड़ती है, मिसेस मॉर्गन की सॉरी मदर साइलेंस को तोड़ती हैं। Her meditation had pursued a different course, यहाँ पर वैसे his आना चाहिए, और जो उसका ध्यान था वो कहीं और डाइवर्ट हो चुका था, वो जो है अब कहीं और डाइवर्ट हो चुका था। वो सारी जो थॉट्स थी वो सब कुछ सडनली जो है इनविजिबल हो चुकी थी, सडनली जो है गायब हो चुकी थी, और अब उसका एक ही टारगेट था कि जो डिलीवरी उसके सामने है, जो केस उसके सामने, he has to handle that his case with his all his strength, with his all his stamina. So that is all about your paragraph. Okay, अब यहाँ आप जो नेक्स्ट स्लाइड है, here you will get all the word meanings, और यहाँ पर इसका explanation भी है, English explanation, जो मैं एक बार और पढ़ के बता देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। Clearly the earlier unpleasant moments with his Christine had taken a toll on his mind. अब उसके साथ जो अनप्लेजेंट जो मोमेंट्स थे, जो उसे डिनाई कर दिया था, वही वहां पर वो फंसा हुआ था उसका दिमाग। He was still being haunted by the incident that took place at Cardiff Station. और जो चीजें कार्डिफ स्टेशन पे हुई थी, haunted मतलब वो बार बार वही उसके दिमाग में आई जा रही थी। He began thinking of his friends and acquaintances who have had bad experiences in love and marriage. और अब वो किसके बारे में सोच रहा था, अपने उन फ्रेंड्स और अपने उन एक्वेंटेंसेस के बारे में, नोन पर्सन्स के बारे में जिनके एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे रहे लव अफेयर्स और मैरिजेस में। He thought of Bramwell, the woman he loved had cheated on him,
अब्राहम वेल के बारे में सोचता है कि जिसको वो पसंद करता था, जिसको वो लाइक करता था, उसने उसको चीट किया. He contemplated upon the relationship of Edward Page. Contemplated means बेटा होता है examine. अब वो एग्जामिन करता है एडवर्ड पेज की रिलेशनशिप को. Who was committed to a dominating woman named Blodwin. और वो एक ऐसी लेडी के लिए कमिटेड थे जो कि डोमिनेटिंग नेचर की थी, जिसका नाम ब्लॉडविन था. He reflected upon how Denny is living away from his wife not so happily. और वो क्या देखता है कि कैसे डेनी और उसकी वाइफ अलग अलग हो चुके हैं और अनहैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं. All of this brought him to an inference that made him cringe. इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, क्रिंज का मतलब होता है श्रिंक. और यही सारी जो बातें थी उसे दर्द से बिल्कुल श्रिंक कर रही थी, फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ मिजरीज जो है वो गो थ्रू हो रहा था, चीजों को फेस कर रहा था. He wished to believe that the institution of marriage was a cheerful one that guaranteed peace and companionship. अब जो उसका दिमाग था उसे कहीं ना कहीं चाहता था, उसका जो दिल था कि इस बात पर यकीन आ जाए कि जो मैरिज है वो बहुत ही चीयरफुल एक इंस्टीट्यूशन है जो गारंटी देता है पीस की और कंपेनियनशिप की. He also had no other reason to believe otherwise with Christine shining eyes in his mind. He also had no other reason. और उसके पास कोई उसको रीजन नहीं मिल रहा था कि जो वो क्रिस्टीन की जो शाइनिंग आईज हैं जो उसके सामने बार बार आ रही हैं, कि कैसे वो इस फैंसीफुल इमेजिनेशन से बाहर निकले कि जो मैरिजेस हैं वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, जो लव अफेयर्स होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते. He was undoubtedly facing a conflict with all his mind, heart and soul in disagreement. तो वो काइंड ऑफ जो है कॉन्फ्लिक्ट है या वी कैन से डिलेमा है जिससे वो गो थ्रू हो रहा था. He thus rested his chin on his chest and pulled out his leg while he glanced at the fireplace. फायरप्लेस को देखते हुए उसने क्या किया, उसने अपनी चिन को अपने चेस्ट से मिलाया और जो है अपने लेग्स को स्ट्रेच किया और फायरप्लेस की तरफ वो देखना उसने शुरू कर दिया. He sat still for a few moments. His mind was still preoccupied with Christine until the old lady broke his silence. अब वो जो उसका माइंड पहले से ही ऑक्यूपाइड था क्रिस्टीन के बारे में, जो सोच रहा था, जो बहुत ही डिस्ट्रेस था, बहुत ही ऑब्सेस था, तभी उसकी साइलेंस टूटती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. ही होना चाहिए यहाँ पर. ही वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जो कि कुछ और ही वो सोच रहा. तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन. मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाएगा एंड यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. Still, if you have doubt, we can discuss in a live class that will be conducted on tomorrow.